हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोने का घड़ा। हरियाणा के एक गांव में एक मूर्ख किसान रहता था। वही क्या, वह तो पूरा का पूरा गांव ही मूर्ख था। वह किसान बड़ा गरीब था। उसके पास छोटा सा एक खेत था जिससे वह अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में वह, उसकी पत्नी तथा 3 छोटे छोटे बच्चे थे। खेती बाड़ी के लिए 2 बैल तथा एक गाय थी। एक दिन किसान ने सोचा कि मुझे खेती करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब कुछ दिन तक आराम से घर पर बैठकर खाना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने उसी दिन से खेतों पर काम करना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो किसान खूब अच्छी तरह मौज उड़ाता रहा, लेकिन जब उसके पास धन थोड़ा रह गया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब तुम खेती करना शुरू कर दो, लेकिन किसान के कानों पर जूं तक नहीं देंगी। जब इसी प्रकार कई दिन गुजर गए तो उसकी पत्नी ने एक दिन क्रोधित होते हुए कहा, देखो जी, आप मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। घर का तथा जानवरों का खर्च कहाँ से आएगा? खेत पर जाए बिना काम कैसे चलेगा? पत्नी की बात सुनकर किसान को भी ताव आ गया। खेत की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने पूछा, क्यों भाई, इस समय कहाँ जा रहे हो? किसान ने गुस्से में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो अपने खेत पर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, देखो, बात यह है कि तुम इस समय खेत को जोतोगे तो वहाँ तुम्हें सोने का घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ मिलेगा, इसलिए तुम आज से ही पूरे खेत को जोत डालो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि धन को पाकर घमंड मत करना, वरना तुम्हारा धन लूट या छीन लिया जाएगा। इतना कहकर वह आदमी अचानक वहाँ से गायब हो गया। वह किसान मूर्ख तो था ही, इसलिए उसने उस आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह अचानक गायब हो गया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह अपने खेत पर जा पहुंचा और उसे जोतना आरंभ कर दिया। जोतते जोतते अचानक उसके हल का फार किसी चीज से टकराकर जमीन में गड़ गया। किसान ने बहुत कोशिश की कि हल को बाहर निकाल ले, लेकिन फार इतनी गहराई से जमीन में गड़ गया था कि किसी तरह निकलता ही नहीं था। अंत में परेशान होकर किसान अपने घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, तूने किस घड़ी में मुझे खेत पर भेजा था? हल का फार जमीन में इस तरह गड़ गया है कि किसी प्रकार निकलता ही नहीं है। तू मेरे साथ चल, उसे निकलवा दे। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह भी किसान के साथ चल दी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि हल का फार जमीन में गड़ गया है। खेत में पहुंचकर किसान की पत्नी ने देखा कि हल का फार धरती में गड़ा हुआ है। अब दोनों ने जोर लगाना शुरू किया। आखिर में खूब खींचतान करने पर बड़े जोर की आवाज के साथ हल का फार जमीन से छूटकर अलग हो गया। जैसे ही फार अलग हुआ, वैसे ही खन की आवाज के साथ एक सोने का ढक्कन अलग हो गया। किसान की पत्नी बुद्धिमान थी। उसने गड्ढे में जाकर देखा तो अशर्फियां नजर आई। किसान की पत्नी ने सोचा कि यह अशर्फियां किसी बर्तन में ही रखी होंगी। यह सोचकर उसने गड्ढे में हाथ डालकर खींचा तो सोने का घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ ऊपर आ गया। किसान और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों बहुत खुश हुए। जब उसे लेकर घर पहुंचे तो किसान को उस आदमी की बात याद आई जिसने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने सोचा कि कहने वाला भगवान के सिवा और कौन हो सकता है। उसकी पत्नी ने सुना कि उस आदमी ने यह भी कहा था कि जितना धन मिले उसका आधा पुण्य कर देना। तो उसने किसान से कहा कि हमें आधा धन गरीबों में बांट देना चाहिए। लेकिन किसान की उल्टी खोपड़ी में भला यह बात कहाँ से आती। उसने कहा, धन को बांट देने से भला हमें क्या फ़ायदा होगा? आधा धन बेकार ही जाएगा। यह जरूरी तो नहीं कि हम उस आदमी की बात मान लें। लेकिन किसान की पत्नी ने धन के 2 हिस्से करके एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। इतने बड़े पुण्य की खबर सारे गांव में फैल गई। जो भी इसे सुनता वह किसान तथा पत्नी की सराहना किए बिना नहीं रहता। जब गांव के धनवान व्यक्तियों तथा जमींदारों ने सुना कि उस किसान को कहीं से इतना धन मिला है तो उन्हें बड़ी जलन हुई। उन्होंने किसान के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम तो बड़े मालदार हो गए हो, बताओ तो सही कि वह धन तुम्हें कहाँ से मिला? किसान मूर्ख तो था ही। उसने सारी बात जमींदारों को बता दी। तब जमींदार लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसा ही करें, शायद
कभी हमारी भी तकदीर खुल जाए तो हमें भी अशरफियों से भरा घड़ा मिल जाए। यह सोचकर वे सभी अपने अपने घर चले गए। धन पाकर किसान को बड़ा अभिमान हो गया। किसान ने सोचा कि अब मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हो गया हूँ। जमींदार भी मेरे सामने दबता है, अब मुझसे कोई आंख नहीं मिला सकता। अब तो किसान ने गरीबों को सताना शुरू कर दिया। उसके विरोध कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जमींदार भी उससे दबता था। लोग उससे बहुत दुखी हो गए। उधर जब जमींदारों और दूसरे धनवानों ने अपने खेत जुतवाए तो उनमें कुछ नहीं निकला। इससे खेत और खराब हो गए। मेहनत भी इतनी लगी कि कुछ लोग तो बीमार हो गए। अब जमींदार को किसान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि किसान ने हमें मूर्ख बनाया है। उसे यह धन कहीं से मिला नहीं है, बल्कि उसने कहीं से उड़ाया है। यह सोचकर उसने अपने सिपाहियों को भेजकर किसान का सारा धन छिनवा लिया। उसके साथ उसके पसीने की कमाई का धन भी छीन लिया। इसके बाद उसे कोड़ों से इतना पीटा कि वह कई दिन तक कराहता रहा। वह धन जमींदार ने गांव वालों को बंटवा दिया।